हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे एक टोकरी भर मिट्टी। ये जो कहानी है वह छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सन 1901 में प्रकाशित हुई थी, जिसकी रचना श्री माधवराव सप्रे ने की थी। यह एक आदर्श और बहुत ही छोटी कहानी है, लगभग 1.5 पेज की कहानी है। इसमें वर्ग भेद को दिखाया गया है। इंसान का अहंकार उसे अन्याय और विद्वेष करने को प्रेरित करता है। इस हेतु वह छल, झूठ और षड्यंत्र करने से भी नहीं चूकता, परंतु सत्य और ईमानदारी की एक चोट उसे हकीकत की धरातल पर ला पटकती है। परिणाम स्वरूप उसका ज़मीर जाग जाता है, उसे सत्य की पहचान होती है। प्रस्तुत कहानी में एक जमींदार द्वारा असहाय विधवा की झोपड़ी को हथिया लेने की बात की स्थिति का प्रभावपूर्ण चित्रांकन हुआ है। यह कहानी मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी है। विधवा के कथन से उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जमींदार का जो है वो हृदय परिवर्तन हो जाता है और विधवा की झोपड़ी को जमींदार द्वारा लौटा देना ही यही इस कहानी का सार तथ्य है। तो इस कहानी के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस कहानी की विशेषता ये है कि ये एक छोटी कहानी है, प्लस ये एक आदर्श कहानी है, और प्लस ये वर्ग भेद पर आधारित कहानी है। और ये जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप नोट कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आपसे ये जो पॉइंट है वो पूछे जाते हैं। पहला कि यह एक छोटी कहानी है, यह एक आदर्श कहानी है, और यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब ने विधवा से बहुत तेरा कहा कि वह अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका पति और एक लौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे। पुतहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी। तो उस झोपड़ी में किन किन लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है और इन्हें भी आपको लिखना है। उसके पति के, उसके इकलौते पुत्र की, उसकी बहू की, और अब उसके पास सिर्फ एक जो है वो 5 साल की पुतहू है। तो उस कन्या की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। ये भी महत्वपूर्ण कथन है। अब उसकी पोती इस वृद्ध काल में उसका एकमात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती, और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना है तब से वह मृतप्राय हो गई है। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था, बिना मरे वह वहां से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए। तब वे अपने जमींदारों वाली चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम करके उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया। किसने? जमींदार ने। विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बता रहे थे। इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि तुम उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने जो है वो खाना पीना छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया है? खाना पीना। मैंने उसे बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहती है कि अपने घर चल, तब रोटी खाऊंगी। अब मैंने ये सोचा है कि इस झोपड़ी की मिट्टी लेकर उसे चूल्हा बनाऊंगी। क्या बनाएंगी? चूल्हा। और उसी रोटी को पकाकर खिलाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान जी ने जो है उसे आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे अपनी पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुखों को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ में उठाकर बाहर ले आई। फिर श्रीमान से हाथ जोड़कर विनती करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगा दीजिए, जिससे मैं इसे अपने सिर पर रख सकूं। जमींदार साहब पहले तो गुस्सा हुए, फिर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों में गिरने लगी तो उनके मन में भी कुछ दया आ गई।
किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगे। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे तो ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर था। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी उस स्थान से वह एक हाथ से नहीं उठी। वह लज्जित होकर कहने लगे, यह टोकरी हमसे नहीं उठेगी। और यह सुनकर जो है उस विधवा स्त्री ने कहा, महाराज नाराज ना हो, तो आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही है, और जो इस झोपड़ी में हजारों टोकरियां मिट्टियां पड़ी हैं उसका भार आप जन्म भर कैसे उठाएंगे। जमींदार साहब धन मत से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। किससे? धन मत से गर्वित होकर। पर विधवा के कहे वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतक कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसे झोपड़ी वापस कर दी। तो इसमें कहानी में कुछ जो शब्द आए हैं उनके इसमें अर्थ दिए हैं कि जमींदार कौन होता है? भूस्वामी। अनाथ यानी कि लावारिस और असहाय। पोतहू यानी बहू। मृतप्राय यानी जो मरे हुए के समान हो। प्रयत्न कोशिश निष्फल व्यर्थ। अदालत न्याय। स्मरण याद। पश्चाताप पछतावा। तो ये हमारी बहुत ही छोटी कहानी थी, लगभग 1.5 पेज की कहानी थी, और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि इसमें कहानी की विशेषता, उनकी पोती की उम्र कितनी थी। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये आप इसमें यही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइनें नहीं हैं, इसमें आपको यही पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। इस कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कि इस पोती की उम्र 5 वर्ष थी, और जो जमींदार थे वो किससे गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे? तो धन मत से गर्वित होकर अपना कर्तव्य जो है वो जमींदार साहब भूल गए थे। और विधवा जो है वो मिट्टी किस लिए ले गई थी? चूल्हा बनाने के लिए, क्योंकि उसकी पोती ने जो है वो खाना पीना जो है छोड़ दिया था। तो ये बहुत ही एक छोटी कहानी थी जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में प्रकाशित हुई थी और श्री माधव राव सप्रे द्वारा लिखित है। ये कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यूजीसी नेट के सिलेबस में हमारे ये कहानी लगी हुई है। और अगली ये क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम अपनी अगली कहानी पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।